ओम शांति। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। आज का प्रश्न, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वे सदा खुशबूदार बने रहें? फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वे सदा खुशबूदार बना रहे? है ना, ऐसी कौन सी शिक्षा फूल बनने वाले बच्चों के प्रति है भगवान की, जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? उत्तर, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो। अगर अंदर कोई कांटा हो, आपको मालूम है कि मुझ में ये कांटा है, तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, किसी का ऐसे अवगुण देखते हो ना, तो कैसे रिएक्ट करते हो? तो जैसे दूसरे के अवगुण देखकर नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो, तो कांटा निकल जाएगा। अवगुण हमारे साथ चलते आ रहे, उसका कारण ही है कि हमें उनसे नफरत नहीं आ रही। जिससे भी नफरत होती है ना, उसके साथ रहना मुश्किल होता है। तो अवगुणों के साथ क्यों रह रहे? क्योंकि अवगुणों से नफरत नहीं आई, इन विकारों से नफरत नहीं आई। तो आसुरी अवगुण से नफरत करो। जैसे दूसरों के अवगुण देखकर नफरत करते हो, ऐसे अपने अंदर आसुरी अवगुण से नफरत करो, तो कांटा निकल जाएगा। ये भगवान वाच्य है, भगवान ने कहा है ऐसा। हम सब यकीन रखते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान के कहे पर भी तो यकीन रखें। भगवान के कहे पर यकीन रखकर चलने से ही इन विकारों पर जीत पाई जाती है। और कोई ऐसे छड़ी नहीं घुमानी है। जो उन्होंने कहा है वैसा करते चलो, सारा रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट, अच्छे से अच्छा। तो जैसे दूसरे का अवगुण देखते हो नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। चेक करते रहो कि ऐसा कोई भी कर्म मनसा वाचा कर्मणा तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। तो क्या बताना चाहते हैं? जो फूल बनने वाले बच्चे होंगे वो अपने अंदर के कांटे देखेंगे तो फूल बने रहेंगे और खुशबूदार रहेंगे। अगर दूसरों के अवगुण देखकर नफरत करते हो तो अपने अंदर भी झांक के देखो कि मुझ में क्या अवगुण है। दूसरे में कोई भूल होती है तो झट उससे किनारा कर लेते हो, उससे रूठ जाते हो, मुख मोटा कर लेते हो, नून पानी हो जाते हो, झगड़ा करने लगते हो। तो अपने अंदर के विकारों से कब ऐसा करोगे? इसीलिए तो उनका साथ नहीं छूटता, वरना तो
एक धक से उनका साथ छूट जाए। ये जो आसुरी अवगुण हमारे अंदर चिपके पड़े, नफरत तो आए, अंदर से नफरत आनी चाहिए। ऐसा कोई भी मनसा में संकल्प ना आए, वाचा से ऐसा कुछ ना करे, कर्म ना ऐसा कुछ ना हो जाए। जब ऐसी चेकिंग होती है तो वही भी कर्म विनाश होते हैं। ओके, तो फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी शिक्षा है जिससे वे सदा खुशबूदार बने रहे? तो समझ आ गया। अपने अंदर के आसुरी अवगुण रूपी कांटा जो है वो उसको चेक करो कि है तो नहीं। तो जैसे दूसरों के अवगुण देखकर नफरत करते हो, ऐसे अपने आसुरी अवगुणों से नफरत करो, तो ये कांटा निकल जाए। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है, ये चेकिंग करते रहो, जिससे कोई दंड ना भोगना पड़े। ओके, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय ये रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब हैं दे अभिमानी, इसीलिए उन्हों को जंगल का कांटा कह जाता है। ये कौन समझाते हैं? वेद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहां कहां माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। इस जंगल के अंदर अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य, मनुष्य है, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। जानवरों मिसल एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। गीता में ज्ञान की बातें और भागवत में मनुष्यों की चलन कैसी है उसका वर्णन किया गया है। क्या क्या बातें लिख दी है। सत्युग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सत्युग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बैठे 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 माया क्या हाल कर दे। बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। फूल बन रहे होते हैं, फिर बनते बनते संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भव का देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई में रखा है। महाभारत लड़ाई जिसका नाम रखा है ना, वही वाली आग। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है। वे भी गायन है। साइंस से मिसाइल बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसलादि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब शादी बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब भी लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। सिर्फ 2 बॉम्ब लगाए थे और कितने शहर खत्म हो। कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है।
कल्याण करना है ना सबका। फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम वो संगम योगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण और तुम्हारे में है दैवी गुण, है ना। उनमें तो आसुरी गुण है और तुम्हारे में दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नर्कवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं। अपने को देखना है हम दैवी गुणों वाले बने हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। चेक करना है। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं वह नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे। अब प्रदर्शनी लगी होगी तो उसमें बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये वाला माली तो शिव बाबा के साथ है ना, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि पत्र आते हैं ना, बाबा इनको भेजो इनको भेजो, ऐसे पत्र आते बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं ठीक, ऐसे सोच के नहीं बुलाना, उसको बुरा लगेगा तो इसका भी नाम लिख दो। अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। 3rd क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। और कोई तो ऐसे प्यारे प्यारे फूल है, मुख से रतन निकालते हैं, और कोई तो ऐसे पत्थर भी निकालते हैं। तो नंबरवार है ना माली सारे। तो अनाड़ी माली भी होते हैं। तो ऐसे अनाड़ी मालियों को ना बुलाओ, बाबा कहते है ना। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है। चलन तो देखो कैसी है। कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होगी, क्या गति होती है। माना आए बनने फूल लेकिन बन गए कांटे, है ना। बाप पर चढ़े और फिर उतर गए, फिर हो गए ना कांटे के कांटे। तो सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होगी। बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूं और दूसरा परोपकारी हूं। एक निष्कामी हूं और दूसरा पर उपकारी हूं। पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी गलानी करते हैं। बाप कहते मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। किसको को स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहां से आया। अब कलयुग को तो कहा ही जाता है नर्क, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। अब दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। अब यह है ही विशेष सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है।
अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां बहोंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे ये तो कांटा है। समझे? अगर आप ऐसी चलन चलोगे तो बाबा क्या करेगा बताओ? सब तो कहेंगे ना आपको देख कर कि ये तो जैसे कांटा है। नहीं, एक तो कांटा ही लगाते रहते, बुरा ही बोलते दूसरों के। तो चलन ऐसी चलो जो कोई ना कहे ऐसा कि ये तो जैसे कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्या करना है? संभाल करनी है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को इस सर्विस के लिए जाता बुलाते हैं ना, बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते मैं आता ही हूं तुमको राजयोग सिखलाने। अब ये ही सत्यनारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है, वे क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है ना। उनकी भावना इतनी शुद्ध होती है ना कि वो करते जाते। और 1000 देने वाले का, उसको जितना मिला वो 2-4 रुपए देने वाले को भी उतना ही मिलता है। वंडरफुल। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं ना, ट्रा ट्रा करते हैं ना, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। अब गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। अब बाप कहते विकार में जाना ये नंबर 1 पतित पना है। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हे पतित पावन हो। अब उनको आना है वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। अब बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। ऐसा कर्म किया, हाँ? फिर सोचते हैं बाबा के पास जाए तो बाबा कहते इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ चढ़ेगा। इसीलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे। अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, तो बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हरे को अपना कल्याण करना। शिव बाबा पर थोड़ी ही मेहरबानी करते हैं। ये कोई शिव बाबा पे मेहरबानी कर रहे हो क्या? आप अगर बनते हो तो हरे को अपने कल्याण के लिए कर रहे हो। ये शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, आंख को थोड़े ही देखेंगे।
फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं, और अगर माताएं सही संभाल से नहीं चलेंगी तो कैसे चलेंगे। मित्रिया चित्र बहुत होते हैं, माना बहुत ऐसे बहाने लगा सकती है। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान उवाच का मां शत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? 4 बातें ही तो सुननी पड़ी ना, तो क्या हो गया? भगवान की तो सुन रही हो ना, बस भगवान के गले का हार बनेंगी। बाबा ने क्या कहा? याद रखना, बाबा के गले का हार तो माया हार जाएगी। अगर बाबा के गले का हार याद रहेगा तो माया तुमसे हार जाएगी। पर हार याद रखना कि किसके गले का हार। तो ये सब कहानियां नहीं है, या ऐसे कोई गीता में जैसे सुनाते वैसे ही नहीं सुनना, इसको प्रैक्टिकल भी करना होता है। ऐसे कैसे कोई भी तुमको टच कर ले, क्या करे, थोड़ा ऐसे ही तो ऐसे ही तो ऐसे ही तो ऐसे ही तो होता है ना। सब कुछ खुद का होता है तभी तो दूसरे को हिम्मत होती है, ऐसे थोड़ा होती है हिम्मत किसी की। कोई रास्ते चलते आपको एक उंगली भी टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, आपका रूप ही ऐसा होता है। अपने स्वरूप से करो ना सेवा, और अपनी सेफ्टी भी स्वरूप से करो। ऐसे थोड़ा होता है ऐसे करा ऐसे किया वैसे ठीक है, ऐसे किया बाकी ठीक है। ये क्या होता है? ये अलबेलाई है खुद की। दूसरे की तो बाद की बात आती है, पहले खुद की। ऐसा कर्म करने की हिम्मत कैसे हो गई, या ऐसा कर्म करने के लिए चांस कैसे दे दिया? भूल गए क्या श्रीमंत की स्कीम में? तो अगर 4 बातें सुननी भी पड़ेंगी किसी तो सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। वो तो देखा हुआ है। तभी तो बाप के गले का हार बनती है, ऐसे थोड़ा बन जाती है। कुछ करती है तो बनती है ना। तो विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, ये कोई बाप के ऊपर मेहरबानी थोड़ा कर रहे हो। कहीं कहे बाबा हम तो आपके बन गए ना, तो क्या हुआ? बचाया तुमको बाबा ने है ना। तुम बाबा को क्यों सुनाती हो कि तुम बाबा की बनी हो? तुम क्या बाबा की बनी हो? तुम्हें तो खड्डे से बाबा ने निकाल के अपनी गोदी में बिठाया, दलदल से निकाल के तुम्हारा श्रृंगार करके तुमको बिठाने लायक बनाया, और आज तुम बैठने लायक बनी हो, सोचती हो बाबा पे मेहरबानी कर रही हो। बाबा तो तुम्हारी संभाल कराने अर्थ तुम्हें बचा रहा है। बाबा को क्या इंटरेस्ट है? तुम्हारा जीवन बचा ना, इसमें बाबा को क्या दे दिया तुमने? बाबा पे मेहरबानी नहीं कर रही हो। अगर जीवन में कुछ सहन भी करती हो तो बाबा के लिए नहीं, तो बाबा पे कोई मेहरबानी नहीं की है। अगर अपना जीवन बचाना है तो दानवों पर ध्यान दो। अपने को बचाना होता है, बहुत सारी युक्तियां होती है, तो युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना। इस एक जन्म में अगर थोड़ा बहुत सुन भी लिया, सहन भी कर लिया पवित्रता की खातिर, तो क्या बड़ी बात हो गई। इतने जन्मों की जो प्रारब्ध मिलेगी वो थोड़ी है क्या? वे राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे। बाबा को भूल गए तो गिर गए, फिर शर्म आती है अपने आप में कि देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, क्योंकि संग बहुत खराब कर देता है। ऐसे ऐसे विचार बुद्धि में आने लगते हैं जो नहीं आने चाहिए, जो गलत होते हैं, वो संग दोष की वजह से आते हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज का वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुडियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। आज का स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ओम शांति।